बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हस्साम रहमान और आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें बुक की पेज नंबर 114 की आखिरी लाइन को एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरह से नेबरिंग सेल साथ वाले सेल को डिफरेंशिएशन के लिए इंड्यूस करते हैं। तो अब ये आपके पास फर्टिलाइज्ड एग है। किसी भी फर्टिलाइज्ड एग में जो मुख्तलिफ साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स मुख्तलिफ हिस्सों में अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि इसके बारे में बिलीव किया जाता है कि ये जो साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं यही मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, यानी साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग, और यही क्या बनाते हैं, ये किस पर मुश्तमिल होते हैं, मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। और मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स हम बता चुके हैं, ये ऐसे मॉलिक्यूल, ऐसे सब्सटेंस हैं जो सेल को मुख्तलिफ टिश्यू में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यानी मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स क्या करते हैं, कंट्रोल सेल फंक्शनिंग, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। अब इसका मतलब ये है कि जो एक जाइगोट है, सिंगल फर्टिलाइज्ड एग, उसके पास कंप्लीट डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन तो मौजूद है, यानी उसके न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इस जाइगोट ने कौन से जानदार में कन्वर्ट होना है, इसके कौन कौन सा जिस्म का हिस्सा बनना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन ये सवाल है कि वो एक जाइगोट डिफ्रेंशिएट किस तरह से होता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से कैसे बनते हैं। तो इसके बारे में एक्सपेरिमेंट किया गया यानी इसी कंसेप्ट को समझने के लिए कि डिफ्रेंशिएशन किस तरह से होती है। स्पेमन ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया किस पे, एम्फीबियन पे, फ्रॉग एम्फीबियन है जो खुश्की और पानी दोनों जगहों पे रह लेते हैं। अब मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ, गौर से समझिएगा। एक्सपेरिमेंट समझाने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट समझा दूँ। ये फ़र्ज़ करें आपके पास एम्ब्रियो है। अब एम्ब्रियो पे ये वाला जो हिस्सा मैंने शो किया ना, ये है ब्लास्टोपोर लिप। ये क्या है, ब्लास्टोपोर लिप। याद रहे, ये हमने पीछे डेवलपमेंट ऑफ चिक के अंदर न्यूरोलेशन एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन में पढ़ लिया था कि ब्लास्टोपोर लिप वो एरिया है जहाँ से सेल इन्वेजिनेट होना शुरू होते हैं और यहीं से जर्म लेयर्स बनती हैं, यानी यहीं से सेल इन्वेजिनेट होकर अंदर को एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बनाते हैं। इसके बारे में अब ब्लास्टोपोर लिप का ये जो ऊपर वाला हिस्सा ना, ये वाला एरिया, ये वाला, ये ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप, यानी ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, डोर्सल, और ये जो नीचे वाला है ये है वेंट्रल। तो अगर आप इसको ऐसे देखें तो ऊपर वाला डोर्सल, ऊपर वाली पोजीशन डोर्सल होती है, नीचे वेंट्रल, और इनके दोनों तरफ, साइडों की तरफ जो होंगे वो लेटरल ब्लास्टोपोर लिप्स होंगे। ये गौर से। अब ये जो डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप है ना, इसने बाद में क्या बनाना होता है, इसी डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप ने बाद में नोटोकॉर्ड बनानी होती है और इसी ने सोमाइट बनाने होते हैं। यानी आप कह रहे हैं डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप से मेसोडर्म बनती है। इसको ज़हन नशीन करने कंसेप्ट को कि डोर्सल ब्लास्टोपोर लिप से सेल इन्वेजिनेट होकर क्या बनाते हैं, मेसोडर्म बनाते हैं, और वहीं से नोटोकॉर्ड और सोमाइट्स बनते हैं। अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट में। स्पेमन ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये फ्रॉग का एम्ब्रियो लिया और इस एम्ब्रियो से इसकी एक्टोडर्म यहाँ से रिमूव कर दी, यानी यहाँ से इसका क्या किया, इसकी एक्टोडर्म रिमूव कर दी। अब यहाँ से ये इसकी एक्टोडर्म जो सी है वो रिमूव कर दी, अलहदा ले ली। एक्टोडर्म को उसने एक अलहदा डिश के अंदर ले लिया। अब ये जो डिश उसने ली ना, इसके अंदर मुकम्मल न्यूट्रिशन, मुकम्मल वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजिकल सोल्यूशन वो दिया जिसमें किसी भी सेल को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए मुकम्मल इन्वायरमेंट फ्राहम किया इस डिश के अंदर। अब याद रहे, ये जो एक्टोडर्म का हिस्सा रिमूव किया ना, ये उस जगह से रिमूव किया है। ये चिक वाला टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करें। अब देखें, हमने पढ़ाया था, ये मैं चिक की एग्जाम्पल से आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये नीचे प्रिमिटिव स्ट्रिक थी, यहाँ पे हैंसन नोड, और ये आगे को ये था हैंसन नोड से आगे की तरफ बना था यहाँ पे नोटोकॉर्ड। अब देखें, नोटोकॉर्ड मेसोडर्म में थी और इसके ऊपर क्या था, एक्टोडर्म। ऊपर इसके यानी ऊपर क्या है, एक्टोडर्म। और एक्टोडर्म जो नोटोकॉर्ड के ऊपर एक्टोडर्म थी उसे हम कहते हैं ना न्यूरल एक्टोडर्म, और वही न्यूरल एक्टोडर्म अंदर को इन्वेजिनेट करके क्या बना रही थी, नर्वस सिस्टम। अब ये जो एक्टोडर्म का हिस्सा लिया गया है, ये वो हिस्सा लिया गया है जिसने बाद में नर्वस सिस्टम बनाना है, यानी नोटोकॉर्ड मेसोडर्म का वो हिस्सा
मीजोडर्म की उस जगह से ऊपर एक्टोडर्म दी गई है जिसने बाद में क्या बनाना है, नोटोकॉर्ड, जिसने बाद में नर्वस सिस्टम बनाना है। अब क्या देखें, अब उसने वो एक्टोडर्म का हिस्सा जो लैदा किया था वो लैदा, अब ये जो एम्ब्रियो था इसने, ये जब फ्रॉग में कन्वर्ट हुआ तो इसने क्या बनाया, फ्रॉग विद डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम। फ्रॉग तो बना लेकिन नर्वस सिस्टम डिफेक्टेड था। और हाँ, जो एक्टोडर्म का हिस्सा यहाँ पे लिया उसने भी कोई नर्वस सिस्टम नहीं बनाया, उसने भी कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया। हालांकि उसको वो तमाम इन्वायरमेंटल कंडीशन दी गई थी जो किसी चीज़ की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन उसने कोई नर्वस सिस्टम नहीं बनाया। ना ही इस फ्रॉग में मुकम्मल नर्वस सिस्टम बना, नर्वस सिस्टम बना लेकिन डिफेक्टेड था। एक तो ये एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, एक्टोडर्म रिमूव की, उसने नर्वस सिस्टम नहीं बनाया। एक दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि यहाँ से एक्टोडर्म का फ्लैप जो सा था उठाया ऊपर, एक्टोडर्म ऊपर उठाई, नीचे से मीजोडर्म रिमूव की, ये मीजोडर्म रिमूव कर दी, यहाँ से मीजोडर्म जो सी थी वो रिमूव कर दी, ये मीजोडर्म बाहर ले लिया, मीजोडर्म का सेगमेंट, और एक्टोडर्म का फ्लैप वैसे ही ऊपर रख दिया। एक्टोडर्म उठा के यानी मीजोडर्म निकाल के एक्टोडर्म वैसे ही ऊपर ऐसे फ्लैप कर दी, वापस लगा दी। अब इस एम्ब्रियो ने फ्रॉग विदाउट एनी नर्वस सिस्टम, यानी इसमें कोई नर्वस सिस्टम डेवलप ही नहीं हुआ। अब होना क्या चाहिए था, देखें, अब नर्वस सिस्टम किसने बनाना था, एक्टोडर्म ने। एक्टोडर्म तो मुकम्मल मौजूद है, बननी एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम तो बनना चाहिए था। तो इससे नतीजा ये निकला कि जो मीजोडर्म के सेल हैं उनका अफेक्ट है एक्टोडर्म के ऊपर कि वो नर्वस सिस्टम को इंड्यूस करें। पढ़ा था ना आपने, नेबरिंग सेल इंड्यूस करते हैं दूसरे सेल को कि वो डिफरेंशिएट हों। इसका मतलब ये हुआ कि मीजोडर्मल सेल का एक्टोडर्मल सेल पे अफेक्ट है, मीजोडर्मल सेल एक्टोडर्म को इंड्यूस करते हैं कि वो नर्वस सिस्टम बनाएं। यानी यहाँ पे मीजोडर्मल सेल ने इंड्यूस किया लेकिन ऊपर एक्टोडर्म ही नहीं थी, वो जो थोड़ी बहुत ही एक्टोडर्म थी उसने डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम बनाया। अब यहाँ पे एक्टोडर्म तो मौजूद थी लेकिन मीजोडर्मल सेल ही मौजूद नहीं थे इंड्यूस करने के लिए कि वो नर्वस सिस्टम बनाए, तो लिहाजा कोई नर्वस सिस्टम नहीं बना। तो ये मैं जल्दी से इसकी रीडिंग करवा देता हूँ। स्पेमैन ने क्या किया, टुक आउट द पीस ऑफ एक्टोडर्म एंड ग्रू इट इन ए सेपरेट डिश। ये एक्टोडर्म का पीस लिया और इसको सेपरेट डिश में ग्रो करवाया। एम्ब्रियो डेवलप डिफेक्टिव नर्वस सिस्टम, उसमें नर्वस सिस्टम डिफेक्टेड था। आइसोलेटेड पीस डिड नॉट डेवलप एनी स्ट्रक्चर, और ना ही इस आइसोलेटेड पीस ने कोई स्ट्रक्चर बनाया। फिर इन अदर एक्सपेरिमेंट उसने क्या किया, सेपरेट मीजोडर्म अंडरलाइंग एक्टोडर्म, उसने मीजोडर्म ली जो कि एक्टोडर्म के अंडरलाइंग नीचे है। इस टॉपिक में कोई बोर्ड के वाले से हम लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन में, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नहीं आएगा, मतलब कभी नहीं आया वैसे बोर्ड में। फिर इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, वो भी कोई बोर्ड वाले के हवाले से इतने अहम नहीं है। पहला जी डिफाइन डिफरेंशिएशन, तो इसका जवाब एक तो मैंने ऊपर ब्लू कलर में लिख भी दिया है, वो भी अब कर लें, वरना आप इसका जवाब ये पहली जो तकरीबन 3.5 लाइनें यहाँ से यहाँ तक, नंबर 1 से नंबर 1 तक, वो भी उसके जवाब में आप कर सकते हैं। फिर MCQ बनता है, इसको देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट अबाउट स्पेमैन्स एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये उसका जवाब में नंबर 2 से नंबर 2 तक आप कर लीजिएगा। और इसी तरह ये क्वेश्चन ये इस तरह से भी बन सकता है, ये मैंने रेड कलर में हाउ लिखा है, हाउ इट वॉज प्रूव्ड दैट mesoderm had some effect on the ectoderm to stimulate the ectodermal cell to form nervous system। तो इस तरह से भी ये सवाल आ सकता है, जवाब वही नंबर 2 से नंबर 2 तक ही आपको करना होगा। ये था आज का टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।